गुरुजी ने कहा, यह एक बात मान ली तो जीवन बदल जाएगा। जय गुरुजी। सभी गुरु प्रेमियों को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। आज का यह सत्संग उन सभी लोगों के लिए है जो जीवन में किसी न किसी चिंता, परेशानी या बेचैनी से गुजर रहे हैं। यदि आप पूरे मन से इस कथा को सुनेंगे और इसके संदेश को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे, तो यह आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। भक्तों, हम सभी जीवन में सुख चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में शांति हो, परिवार में प्रेम हो, व्यापार या नौकरी में उन्नति हो और मन हमेशा प्रसन्न रहे। लेकिन जब परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं चलती, तो हम घबरा जाते हैं। ऐसे समय में गुरु का मार्गदर्शन हमें संभालता है। कहा जाता है कि जब जीवन की राह कठिन लगे, तब घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। धैर्य वह शक्ति है जो सबसे बड़े तूफान में भी इंसान को गिरने नहीं देती। एक नगर में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, लेकिन कई वर्षों से उसके काम में सफलता नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। उसे लगने लगा कि शायद भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा। एक दिन उसकी मुलाकात एक संत से हुई। मोहन ने उनसे कहा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी सफलता नहीं मिलती। क्या ईश्वर मेरी सुनते नहीं? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेरे साथ चलो। वे उसे एक बगीचे में ले गए। वहां दो पौधे लगे थे। एक पौधा कुछ ही दिनों में बड़ा हो गया था, जबकि दूसरा कई महीनों बाद भी छोटा दिखाई दे रहा था। मोहन ने पूछा, यह दूसरा पौधा इतना धीरे क्यों बढ़ रहा है? संत बोले, क्योंकि यह अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है। जब इसकी जड़ें गहरी हो जाएंगी, तब यह इतना विशाल बनेगा कि तेज आंधी भी इसे गिरा नहीं सकेगी। फिर संत ने कहा, मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही होता है। कभी कभी सफलता देर से इसलिए मिलती है क्योंकि ईश्वर हमें मजबूत बना रहे होते हैं। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि हर देरी असफलता नहीं होती। कई बार वह हमारी तैयारी का समय होती है। गुरुजी हमेशा प्रेम, सेवा और विनम्रता का संदेश देते हैं। यदि हमारे पास धन है लेकिन मन में अहंकार है, तो वह धन भी सुख नहीं दे सकता। लेकिन यदि मन में प्रेम और संतोष है, तो साधारण जीवन भी आनंदमय हो सकता है। हर सुबह उठते ही सबसे पहले ईश्वर और गुरु का स्मरण करें। कुछ मिनट शांत बैठकर प्रार्थना करें। दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करें। यह छोटी सी आदत धीरे धीरे हमारे स्वभाव और सोच को बदल देती है। याद रखें, किसी की सहायता करने के लिए हमेशा बड़े साधनों की आवश्यकता नहीं होती। एक मीठा शब्द, एक मुस्कान, किसी दुखी व्यक्ति का हाल पूछ लेना भी सेवा का ही रूप है। कभी किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या न करें। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुलना करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करें। जब भी कठिन समय आए, अपने मन से कहें, यह समय भी बीत जाएगा, मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगा, मैं सही कर्म करता रहूंगा। भक्तों, विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ है कि कठिनाई आने पर भी हमारा साहस बना रहेगा। आज का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपने कर्मों को अच्छा रखें, वाणी को मधुर रखें, माता पिता और बड़ों का सम्मान करें, किसी का दिल न दुखाए और प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना तथा नाम स्मरण के लिए अवश्य निकालें। जो व्यक्ति प्रेम बांटता है, क्षमा करना सीखता है और दूसरों की भलाई चाहता है, उसके जीवन में भी धीरे धीरे सुख और शांति का प्रकाश फैलने लगता है। आइए, अंत में सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे मन से अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या को दूर करें। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हमारे परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखें। हमें ऐसे कर्म करने की प्रेरणा दें जिनसे समाज और मानवता का कल्याण हो। यदि आपको यह सत्संग अच्छा लगा हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि यह प्रेरणादायक संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जय गुरु जी, जय गुरुदेव।